हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आज का जो हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको आगे मतलब फर्दर जब आप जेई क्लियर कर लोगे तो भी बहुत काम में आने वाला है। और इसके जो क्वेश्चन है मतलब ये आपके बोर्ड में भी है, सीयूईटी में भी है, ठीक है। और ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है मतलब जो बोर्ड में पूछे जाते हैं और यहाँ पूछे जाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। सो जेई मेंस में इसके कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आपका बेसिक भी क्लियर है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करके उनको सॉल्व कर सकते हो। सो चलो देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और हमें पूछा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सो हम देख सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारे पास में एक फंक्शन दिया हुआ है, वो क्या है, साइन। तो इसमें हमारे पास में साइन है और हमें पता है कि जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर साइन लाइक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, या फिर कोई लॉग फंक्शन आ जाए, या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोलिक, ऐसे जब फंक्शन आ जाते हैं तो उस टाइम पे उनकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी क्या होगी, नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देख सकते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, ये, ठीक है। तो इसकी डिग्री तो कितनी हो गई, सॉरी इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। सो ऑर्डर तो हो गया इसका 2, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, कि इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है उसके अंदर एक जो डेरिवेटिव है dy/dx, उसकी पावर क्या है, 1/4 है। और हमें जो ऐसे इरेशनल पावर से इससे फ्री करना डिफरेंशियल इक्वेशन को, तभी हम उसकी डिग्री बता सकते हैं कि क्या होगी क्या नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो d2y/dx स्क्वायर है प्लस एक्स की पावर 1/5 इज इक्वल्स टू dy/dx की पावर 1/4, ठीक है। अब हम बोथ साइड अगर इसकी पावर 4 करें, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में क्या होगा, d2y/dx स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/5 की पावर 4 इज इक्वल्स टू dy/dx, ठीक। सो अब इस केस में हमारे पास में जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 4। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास में डिग्री कितनी आ गई, डिग्री ये हो जाएगी 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे ये नॉट डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर, हमें एक y के लिए हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बोला है कि a और b हमारे पास में क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो y इज इक्वल्स टू a कोस अल्फा एक्स प्लस b साइन अल्फा एक्स, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy/dx निकालेंगे। सो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस a अल्फा साइन अल्फा एक्स प्लस b अल्फा कोस अल्फा एक्स। सिमिलरली अगर हम d2y/dx स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये वो कितना होगा, माइनस a अल्फा स्क्वायर कोस अल्फा एक्स एंड माइनस b अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर मैं माइनस अल्फा स्क्वायर अगर बाहर निकालूं तो ये अंदर क्या बचेगा, a कोस अल्फा एक्स प्लस b साइन अल्फा एक्स विच इज इक्वल्स टू y, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास में हम क्या देख सकते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं कि d2y/dx स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी।
नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड करी गई है और हमें बताना है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। सो हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास में जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स। ठीक बात। अब हम क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वाई और एक्स ये फ्री है बिल्कुल, तो एक तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो होता है हम ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सो हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स और फिर हम बोथ साइड जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, एल एन वाई इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। सो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू सी एक्स और ये किसकी लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन की। तो ये जो हमारे पास में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन आई है y इज इक्वल्स टू सी एक्स, तुम क्या ये देख सकते हो कि 0,0 सेटिस्फाई करती है। सो ये जो लाइन है ये 0,0 सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और ये किस टाइप की है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप की है ना। सो हम क्या लिखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की, वो क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। और इस केस में हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आता है वो क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स। सो ये इंफॉर्मेशन हम सबको पता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम लिखेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक एक्स। सो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। सो यहाँ पे जो मेरा पी एक्स जो आएगा वो क्या है, 10x, क्योंकि साइन एक्स अपॉन क्या कोस एक्स क्या होता है, 10x। और जो मेरा क्यू एक्स है वो क्या है, सेक एक्स। चलो, तो अब हमारे पास में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो आई एफ हमारे पास में होगा वो होगा ई की पावर 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, एल एन सेक एक्स, ई की पावर एल एन सेक एक्स। सो हमें पता है कि जब ई की पावर में एल एन आता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारे पास में क्या बचेगा, सेक एक्स। सो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, सेक एक्स। अब नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, हमें बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, हमें इक्वेशन दी गई है 10y सेक स्क्वायर y dx प्लस 10x सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू 0। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, x।
सेक स्क्वायर एक्स और ये क्या है डी एक्स है, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स में क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स टेन वाई माइनस ऑफ टेन वाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स सेक स्क्वायर वाई। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे नीचे तो क्या दिया हुआ है, अब अगर मैं इसको साइन कोस की फॉर्म में लिखती हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस साइन वाई अपॉन कोस वाई। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन टेन एक्स सॉरी कोस एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई। तो जब मैं इसको फर्दर सोल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, ये एक कोस एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक कोस वाई भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ से आएगा माइनस का साइन वाई और ये ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा कोस वाई अपॉन यहाँ पे नीचे मेरे पास में क्या आएगा, साइन एक्स और कोस एक्स, ठीक है। हाँ, और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है, ये मेरे पास में क्या होगा, माइनस का कोस सॉरी माइनस का साइन 2y और ये क्या होगा साइन 2x, ठीक है। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ यहाँ पे, अगर डी वाई बाई डी एक्स सॉरी हमें जो गिवन इक्वेशन है वो हमें क्या दी हुई है, टेन वाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, वहीं हम इनको सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई। अब हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास में x के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, राइट हैंड साइड के अंदर y में है। अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, हमें पता है कि 10x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं सॉरी 10x को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं मानती हूँ 10x को t और देन मैं अगर डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास में क्या ln t आएगा आंसर, क्योंकि ये तुम्हें इंटीग्रल में पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा ln 10x, और जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये मेरे पास में आएगा ln 10y प्लस ln c। सो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा ln 10x प्लस ln 10y इज इक्वल्स टू ln c, और हमें पता है कि ln x प्लस ln y इज ln xy। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10x इंटू 10y इज इक्वल्स टू c। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी मान सकते हैं अपन, c भी मान सकते हैं और k भी मान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि फैमिली y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए क्यूब ऑफ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे जो हमें a दिया हुआ है तो यहाँ पे a हमारे पास में क्या है, a इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर विच वी कैन राइट dy बाय dx, ठीक है।
सो ए हमारे पास में ये गिवन है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का क्यूब। ओके, सो हमारे पास में इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, हमारे यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हमें दिखाई दे रहा है, 1। ठीक है, सो इसकी डिग्री हमारे पास में क्या हो जाएगी, 1। सो ये तो बहुत इजी था, तो इसकी डिग्री होगी हमारे पास में 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली सबसे पहले हम इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखेंगे और फिर देन वी कैन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स इज माइनस वाई अपॉन एक्स। मैंने क्या किया कि जो x मल्टीप्लाइड था dy बाई डी एक्स में, इसको मैं डिवाइड में लेके आ रही हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 3x अपॉन एक्स। सो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3। सो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मैंने जस्ट तुम्हें ऑलरेडी बताया है, वो होगी वाई डैश प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। सो मेरे पास यहाँ पे जो हमारे पास में पी एक्स है वो कितना है, माइनस 1 अपॉन एक्स। सो मेरे पास पी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस 1 बाई एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा मेरा e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर माइनस ln x, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। अब हमें पता है कि यहाँ पे इसको माइनस 1 ln x भी लिखा जा सकता है, तो उसको मैं e की पावर ln x की पावर माइनस 1 भी लिख सकती हूँ। सो अब मेरे पास में ये किसके इक्वल हो गया, x की पावर माइनस 1 के, या फिर इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन एक्स। सो मेरे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन एक्स। सो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास में एक इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है कि इस पे हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। ओके, अब मैं देख सकती हूँ कि मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये हमारे पास में जो राइट हैंड साइड के अंदर है, ये कम्प्लीटली y का फंक्शन है, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द x। सो मैं इसको लिखूँगी dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब मैं यहाँ पे बोथ ऑफ साइड में इनका इंटीग्रेशन कर सकती हूँ, तो ये मुझे किसके इक्वल होगा, ln 1 प्लस वाई, और ये किसके होगा, x प्लस में c। ठीक है, सो मेरा जो 1 प्लस वाई आएगा वो किसके इक्वल होगा, e की पावर, इसको मैं ये c e की पावर x के। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये तो e की पावर x प्लस सी के इक्वल होगा, बट e की पावर जो c होता है वो भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, c इंटू ई की पावर x। ठीक है, सो मेरा जो फंक्शन आएगा, फाइनल फंक्शन जो मेरा है वो क्या आएगा, y(x) इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस सी ई की पावर x। सो ये मेरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन। अब हमारे पास में और क्या दिया हुआ है कि y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। सो ये जो इनिशियल कंडीशन है ये हमारे सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी। सो y ऑफ 0 मेरा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ 1 प्लस सी इंटू ई की पावर 0, तो माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर 0 ये होगा 1 के, तो माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, तो c किसके इक्वल होगा, -2। ठीक है,
सो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, जो हमारा सॉल्यूशन, जो फाइनल सॉल्यूशन जो मैं लिखूँगी वो किसके इक्वल होगा, y ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 -2 इंटू ई की पावर x के। सो ये मेरा किस में, ये तुम देख सकते हो किस में है किस में नहीं है, वेट। सो y ऑफ x सो बच्चों मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पे जो c की वैल्यू आएगी +2 आएगी, तो ये +2 ही होगा, विच इज़ 2 इंटू ई रेज टू पावर x -1। सो जो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और हमें दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल्स टू y + 1/x -1, और हमें एक इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है। तो जैसे हमने प्रीवियस सॉल्यूशन किया था वैसे ही हम करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। सो dy/dx इज इक्वल्स टू y + 1/x -1, और इसको ऑब्जर्व करके तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर सिर्फ y का फंक्शन है, नीचे सिर्फ x का फंक्शन है, ठीक है। सो हम इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं। सो हम क्या लिखेंगे इसको, dy अपॉन y + 1 इज इक्वल्स टू dx अपॉन x -1। अब हम इनका बोथ ऑफ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, ln y + 1 ln x -1 प्लस ln c, ठीक है। सो मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन है, मैं इसका क्या लिख सकती हूँ, ln y + 1 माइनस ln x -1 इज इक्वल्स टू ln c। तो ln x माइनस वाई, ln x माइनस ln y किसके इक्वल होता है, ln x अपॉन y के। मैं क्या बोल रही हूँ कि ln x माइनस ln y ये किसके इक्वल होता है, ln x अपॉन y के, ठीक है। सो नाउ यूजिंग दिस मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ln y + 1 अपॉन x -1 इज इक्वल्स टू ln c विच इज इक्वल्स टू y + 1 अपॉन x -1। हम बोथ ऑफ साइड अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं तो हमारे पास में ये ln कैंसिल आउट हो जाएंगे उससे, इज इक्वल्स टू c। सो मेरा जो फाइनल जनरल सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, y + 1 इज इक्वल्स टू c इंटू x -1, ठीक है। और हमें जो हमारे पास में इनिशियल कंडीशन दी हुई है वो क्या है, y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास में फंक्शन तो क्या है, y + 1 इज इक्वल्स टू c इंटू x + 1। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, y ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 प्लस c इंटू x + 1। और हमें जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है, y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास में ये जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है ये हमारे सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी। सो y ऑफ 1 कितना आएगा मेरा, -1 प्लस c इंटू 1 + 1, और ये किसके इक्वल है, 2 के। सो -1 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 2। सो 2c इज इक्वल्स टू 3, देन c मेरा क्या आएगा, 3/2। तो मेरे पास में c की एक वैल्यू आई है 3/2। सो इस केस में मैं मेरा फंक्शन yx क्या लिख सकती हूँ, yx मेरा आएगा -1 प्लस 3/2 इंटू x + 1। सो हमारे पास में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका केवल एक सॉल्यूशन आया है, वो क्या है, -1 प्लस 3/2 x -1, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, वो करी है कि जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो है y + 1 इज इक्वल्स टू c x -1, ठीक है। तो जब तुम ये करते हो यहाँ पे, अगर तुम इसको x -1 करते हो तो उस केस में मेरे पास में
ये c की वैल्यू है, मतलब ये डिफाइन ही नहीं होगा c, तो उस केस में मेरे पास में जो सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या आएंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, वो किस तरीके से, क्योंकि इस वाले ये जो लाइन है, इसके बाद के स्टेप में यहाँ लिख रही हूँ -1 प्लस सी इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2, सो सी इंटू 0 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो 0 इज इक्वल्स टू 3, तो बेसिकली ये गलत है। तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन आएंगे वो मतलब ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। सो हमारे पास में जो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आएंगे वो कितने आएंगे, नन। ठीक है, इसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारे पास में बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है 4, तो तुम्हें यहाँ पे ठीक से विजिबल नहीं हो रहा, बट मैं बता देती हूँ कि जो फर्स्ट जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ए जो हमारा पार्ट है वो क्या है, वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी मेरा है वाई डैश एंड वाई डैश प्लस वाई, मतलब वाई डबल डैश वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। सी मेरा ऑप्शन है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और डी मेरे पास में क्या है, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे मेरे पास में जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तुम ठीक से ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि वो होगी ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का है वाई डबल डैश का। अगर तुम में से किसी बच्चों को अगर ये डाउट है कि बी में भी तो हमारे पास में वाई डबल डैश है, बट उस इक्वेशन के अंदर तुम देख सकते हो कि दो डेरिवेटिव वाई डैश एंड वाई डबल डैश मल्टीप्लिकेशन में है। सो ये हमारे पास में, मतलब इस टाइम पे हम इसका ऑर्डर ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। सो हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और हमें बताना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जैसे हम अभी और बाकी क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये मेरी इक्वेशन जो है ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन पी एक्स है जिससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं वो किसके इक्वल है, मेरा पी एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पे पी एक्स मेरा आएगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, सो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आने वाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा उसको मैं लिख सकती हूँ ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको सोल्व करेंगे। सो ई रेस टू अब इस इक्वेशन इंटीग्रेशन को सोल्व हम एक नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये क्या है, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो अब तुम्हें पता है कि तुम इसको कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मानो u इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोथ ऑफ साइड डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, माइनस का 2x dx। सो ये जो इंटीग्रेशन है ये कैसे लिखा जा सकता है, अब माइनस एक्स dx को तुम लिखोगे du बाई 2 du अपॉन 2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तुमने u माना है, तो मेरे पास में इसको मैं लिख सकती हूँ अब du 1 बाई 2 इंटू यू। अब 1 अपॉन यू का जब इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ln u। ठीक है, तो इसका होगा ln u, और तुम्हें पता है u क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 बाई 2 ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो हम लास्ट पीछे पेज पे जाते हैं। तो हमारे पास में इसका जो इंटीग्रेशन आया ये क्या है, 1 बाई 2 ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब तुम्हें पता है कि इसको तुम क्या लिख सकते हो, ई की पावर ln एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये मेरे पास में किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। सो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से मेरे पास में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और हमें बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ, सो हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, ई रेज टू पावर एक्स कोस वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सो अब मैं इसको क्या लिखूँगी, इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन लेके कोस वाई डी एक्स माइनस का साइन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है और नेवर ज़ीरो होता है, ना तो वो नेगेटिव हो सकता है ना वो ज़ीरो हो सकता है, उसकी रेंज होती है हमारे पास में ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। हमें पता है कि ये जो ई रेज टू पावर एक्स है ये किस में बिलोंग करता है, 0 टू इन्फिनिटी में, ठीक है। सो इस केस में मेरे पास में ये जो फैक्टर है कौन सा, कोस वाई डी एक्स माइनस साइन वाई डी वाई, यही किसके इक्वल होगा, 0 के। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे कि मतलब मैंने ये तो लिख दिया, अब तो अब मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स, वेट इस इक्वेशन को मैं कैसे सोल्व कर सकती हूँ, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस वाई अपॉन साइन वाई, ठीक है। सो हम मेरे पास में ये कितना आएगा, डी वाई, हाँ ओके, सो या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सेक वाई सॉरी कोट वाई माइनस ऑफ कोट वाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डी वाई अपॉन माइनस का कोट वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब बोथ ऑफ साइड में वेरिएबल ऑफ सेपरेबल मेथड लगा सकती हूँ, ठीक है। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब डी वाई मतलब कोट वाई को भी मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे टेन वाई, ठीक है। सो माइनस ऑफ टेन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू मेरे पास में डी एक्स होगा। जब मैं बोथ ऑफ साइड इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, एल एन सेक वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल एन सेक वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, एल एन वन सेक वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे माइनस वन को मैंने उसकी पावर में ले लिया है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एल एन वन अपॉन कोस वाई इज इक्वल्स टू सॉरी एल एन वन अपॉन सेक वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो मेरे पास में ये क्या आएगा, एल एन कोस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सो मेरे पास में कोस वाई किसके इक्वल होगा, ई की पावर एक्स इंटू सी, ठीक है।
सो मैं इसको फर्दर लिख सकती हूँ e⁻⁻x cos y इज इक्वल्स टू k, ठीक है, या फिर c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें ऑलरेडी हमें दिख रही है कि इस केस के अंदर ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो dy/dx है इसको मैं क्या लिखूँगी, प्लस y tan x इज इक्वल्स टू sec x। तो मेरा यहाँ पे जो px है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में जो यूज़फुल है वो क्या है, tan x। हमें तो यही चाहिए, और ये हमने शायद थर्ड क्वेश्चन था हमारा उसमें भी किया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, e⁻ tan x इंटू डी एक्स। तो अब मेरा यहाँ पे क्या आएगा, e⁻ tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln sec x। सो ये मेरे पास में किसके इक्वल आएगा, sec x की। सो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ है यहाँ पे, sec x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें दिखाई दे रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व हो सकती है। dy/dx इज इक्वल्स टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। सो अब हम इसको देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारे पास में राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया हुआ है कि इसमें डिनोमिनेटर में कम्प्लीटली y, न्यूमरेटर में कम्प्लीटली y का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में मेरे पास में कम्प्लीटली x का फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल्स टू dx अपॉन 1 + x²। ओके, सो अब हमारे पास में क्या है, हम इसको बोथ ऑफ साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c। सो मेरे पास जो सॉल्यूशन है मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ, तो tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + xy इज इक्वल्स टू c। ओके, सो y माइनस x एंड 1 + xy इज इक्वल्स टू tan c। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है। सो मेरे पास क्या आएगा, y माइनस x इज इक्वल्स टू tan ऑफ c एंड 1 + xy। मेरे पास में tan c क्या कांस्टेंट है, इसको मैं k लिख सकती हूँ। सो y माइनस x इज इक्वल्स टू k 1 + xy, ठीक है। सो मेरे पास में ये जो सॉल्यूशन है इसका ये क्या होगा, y माइनस x इज इक्वल्स टू k 1 + xy। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है कि y इज इक्वल्स टू a⁻mx प्लस b⁻−mx सेटिस्फाइज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मेरे पास में यहाँ पे y गिवन है, तो y मेरे पास में क्या है, y इज इक्वल्स टू a⁻mx प्लस b⁻−mx। सो जैसा हमने शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली मैं इसमें निकालूंगी dy/dx। वो किसके इक्वल होगा, am⁻mx प्लस b⁻m⁻mx। अब मेरा d2y/dx² किसके इक्वल होगा, am² प्लस bm² इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, m² कॉमन लेके ae⁻mx प्लस be⁻mx, मेरा किस e⁻−mx किसके इक्वल हुआ, y के, ठीक है। सो ये जो हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है y, ये कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, d2y/dx²
माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कोस एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स कोस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कोस एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स कोस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या होगा, वेट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोस वाई अपॉन साइन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं सॉरी इज इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ अब, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोस वाई अपॉन साइन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं, तो हम बोथ ऑफ साइड इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं साइन एक्स को टी मानती हूँ तो साइन एक्स का, ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास में किसके इक्वल होगा, एल एन साइन एक्स के, और ये किसके इक्वल होगा मेरा एल एन साइन वाई के प्लस एल एन सी। सो मैं इसे मैं फाइनली क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, एल एन साइन एक्स प्लस एल एन साइन वाई इज इक्वल्स टू एल एन सी। सो इट इज साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू सी। हमने क्या किया, हमने बोथ ऑफ साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया जिससे हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन वैनिश हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास में जो फाइनल जो आंसर बचेगा वो क्या है, साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू सी। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ऐसा हम कर चुके हैं ऑलरेडी 10x 10y वाले क्वेश्चन में भी। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द। अब सबसे पहले तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ये किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स के। अब ये किसके इक्वल होगा, द रेशियो ऑफ एप्सिका टू द ऑर्डिनेट। ठीक है, सो हमारे पास में ये जो एप्सिका उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स, और ऑर्डिनेट मेरे पास में किसके इक्वल होता है, वाई के। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें एज ए सेंटेंस फॉर्म में दी हुई है वो कुछ नहीं है, बस यही है। और तुम तो बहुत बड़ी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करके आ चुके हो, तो ये तो काफ़ी ईजी है तुम्हारे लिए सोल्व करना। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। सो हम वहीं कि हम बोथ ऑफ साइड में हमारे पास, हम बोथ ऑफ साइड जो फंक्शन है वाई और एक्स है ये किसी एक दूसरे से फ्री हैं, तो यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं। सो हम बोथ ऑफ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। ओके तो ये मेरे पास में किसके फॉर्म में आता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। इसको मैं समथिंग के लिख सकती हूँ। ठीक है, या फिर तुम यहीं से देख सकते हो कि इसको तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस
एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। सी हमारे पास में कांस्टेंट है तो सी भी हमारे पास में नीचे बोथ ऑफ साइड में ही आएगा होने को। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, ऑलमोस्ट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर, मतलब सेम ही है, इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास में क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो हमें दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई है किस फॉर्म की आई है, ये जो सॉल्यूशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है, और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस वाई। मैंने माइनस वाई यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सबको तो चमक गया होगा अभी तक कि हम इसको किससे सोल्व कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में दो डिफरेंट फंक्शन आ गए। एक तो y का फंक्शन क्या है, ई रेज टू पावर माइनस वाई, और x का फंक्शन हमारे पास में क्या है, ई रेज टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं अब क्या करूँगी यहाँ पे कि डी वाई अपॉन ई रेज टू पावर वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स, और मेरे पास में क्या है, सॉरी, और मेरे पास में इधर क्या है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, उधर ये है डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इनका इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो यहाँ से मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर वाई क्या आएगा, ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। सो ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये मेरा सॉल्यूशन है, और तुम क्या ऑप्शन में से देख के बता सकते हो कि ये किसके सिमिलर होगा। ये तो हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के काफ़ी क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करवा दिए हैं। अगर तुम तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो तुम उनकी प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें यहाँ पे या और किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो तुम कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो मैं ज़रूर 2 या 3 दिन में सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।